हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन गेट 2019 के एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। आपको एक फंक्शन गिवन है, फंक्शन कन्वर्ट। क्वेश्चन है, हमने इस फंक्शन को कॉल किया और कोई एक पॉजिटिव इंटीजर पास करवा दिया एज अ पैरामीटर, तो ये फंक्शन क्या प्रिंट करेगा। सो जस्ट फॉर एनालाइजिंग दिस प्रोग्राम हम मान लेते हैं कि हमने पॉजिटिव इंटीजर जो पास करवाया वो है 6। ओके, यानी कि n की वैल्यू हमने दी 6। अब देखो, जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करोगे तो स्टैक पे एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट फंक्शन कॉल। ओके, मान लो जब हमने कन्वर्ट 6 ये फंक्शन कॉल किया तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हुआ। अब n एक लोकल वेरिएबल है इस फंक्शन का, यानी कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड में ही n को मेमोरी मिलेगी और n की वैल्यू हमने जो पास की है वो है 6, तो ये फंक्शन कॉल हो गया। अब इसे लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करो। इफ n इज लेस देन 0, n तो 6 है जो कि लेस देन 0 नहीं है, तो ये लाइन चलेगी ही नहीं। यानी कि इफ की कंडीशन फॉल्स है, इसीलिए एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। तो यहां पे फिर से एक फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल यानी कि दोबारा से एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा। ओके, तो कन्वर्ट n डिवाइडेड बाय 2। n क्या है करंटली, यानी कि जो सबसे पहली फंक्शन कॉल है वो वाली n की वैल्यू देखो, वो है 6। 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3। तो जो नया फंक्शन यहां पे हमने कॉल किया उसमें हमने वैल्यू पास की 3, तो नए फंक्शन कॉल को पैरामीटर मिला 3, यानी कि यहां पे होगा n इज इक्वल टू 3। जो नया फंक्शन है उसमें भी लोकल वेरिएबल n है जो उस नए एक्टिवेशन रिकॉर्ड में डिक्लेयर हुआ और उसे वैल्यू हमने दी 3। अब जब भी ये पूरा नया फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका होगा, यानी कि जब इस फंक्शन की सारी लाइंस एग्जीक्यूट हो गई, तो आप वापस आके यही फंक्शन रिज्यूम करोगे और इसमें एक लाइन बची होगी जो कि ये लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट है। मान लो इसे हम लेबल कर रहे हैं लाइन P। ओके, तो मैं यहां पे नोट कर रहा हूं कि इस फंक्शन के लिए लाइन नंबर P अभी रिमेनिंग है। ओके, नाउ लेट अस सी कि जो नया फंक्शन हमने अभी कॉल किया उसमें क्या होगा। तो यहां पे हमने कॉल किया कन्वर्ट 3, ये वाला। अब इस फंक्शन के लिए पहली लाइन देखो, इफ में कंडीशन फॉल्स है यानी कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, यही एग्जीक्यूट होगा। यहां पे आप दोबारा से एक और फंक्शन कॉल कर रहे हो, कन्वर्ट 3 डिवाइडेड बाय 2, तो एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होगा जिसमें n डिक्लेयर होगा। हमने पास किया 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1.5, बट यहां पे हम इंट n डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि n में 1.5 तो सेव ही नहीं हो पाएगा। तो यहां पे 1.5 का सिर्फ इंटीजर पार्ट सेव होगा जो कि है 1। ओके, तो नए फंक्शन में n की वैल्यू है 1। जब ये नया फंक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वापस आप इसी फंक्शन पे आओगे और इसकी भी लाइन नंबर P बची हुई है। अब देखते हैं नए फंक्शन में पहली लाइन कौन सी है, वो भी यही है। अब 1 लेस देन 0 अभी भी फॉल्स है, तो फिर से आप एक फंक्शन कॉल करोगे और उसमें आप पास करोगे 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0। ओके, 0.5 है बट आप सिर्फ इंटीजर पार्ट लोगे बिकॉज n में इंटीजर ही सेव हो सकते हैं। ओके, तो अब देखो अब क्या होगा। अब n 0 है, n लेस देन 0 यानी कि 0 लेस देन 0, ये तो अभी भी फॉल्स है। ये कंडीशन क्योंकि अभी भी फॉल्स है तो आप दोबारा से एल्स वाला ब्लॉक ही एग्जीक्यूट करोगे, कन्वर्ट n डिवाइडेड बाय 2। तो आपने फंक्शन कॉल की कन्वर्ट, उसमें जो पास किया वो है n डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0 डिवाइडेड बाय 2, तो नए फंक्शन को जो वैल्यू मिली वो अभी भी 0 ही है। ओके, अब देखो 0 लेस देन 0 फॉल्स है क्योंकि 0 0 से कम तो नहीं है, 0 तो 0 के इक्वल है, यानी कि दोबारा से यही फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू 0, इसमें भी वही होगा, दोबारा से फंक्शन कॉल हो जाएगा n इज इक्वल टू 0 और ये इनफाइनाइटली होता रहेगा। ओके, तो हमने प्रिंट क्या किया, प्रिंट तो कुछ भी नहीं किया। इन सारे फंक्शन कॉल्स के लिए जिस लाइन ने कुछ प्रिंट करना था, लाइन लेबल्ड P, वो तो अभी बची हुई है। ओके, देखो सबसे पहले हमने कन्वर्ट कॉल किया और उसमें 6 पास किया था। इसे हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते आ रहे थे, बट इस पॉइंट पे आके हमने दोबारा इसी फंक्शन को कॉल कर दिया, यानी कि हम यहीं से फिर से एग्जीक्यूट करने लग गए। यहां पे पहुंचे, फिर से एग्जीक्यूशन शुरू से शुरू होगी और ऐसे होते ही जा रहा है इनफाइनाइटली। प्रिंट स्टेटमेंट तो कभी एग्जीक्यूट हुई नहीं, ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट तक हम पहुंचे ही नहीं, और ये इसीलिए नहीं एग्जीक्यूट होगी क्योंकि n कभी लेस देन 0 है ही नहीं। ओके, अब देखो 6 3 1 0 0 0 0 लेस देन 0 या नेगेटिव तो कभी नहीं होगी n की वैल्यू,
यानी कि ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो आंसर इस क्वेश्चन का होना चाहिए द प्रोग्राम विल प्रिंट नथिंग। अब ऐसा करो, आप ऑप्शंस चेक करो। तो ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन ए है इट विल प्रिंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एंड टर्मिनेट। बिल्कुल गलत है, ये प्रोग्राम कुछ प्रिंट नहीं करेगा। ऑप्शन बी में भी लिखा हुआ इट विल प्रिंट समथिंग, सी में भी ऐसा ही है इट विल प्रिंट समथिंग। तो बी और सी भी गलत हैं। बचा है ऑप्शन डी जो कि हमारा आंसर है। ऑप्शन डी में लिखा है इट विल नॉट प्रिंट एनीथिंग एंड विल नॉट टर्मिनेट, जो कि बिल्कुल सही है। यह प्रोग्राम कुछ भी प्रिंट नहीं कर पाएगा और टर्मिनेट भी नहीं करेगा, यानी कि आंसर है ऑप्शन डी। अब देखो, थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये टर्मिनेट नहीं होगा, यानी कि ऐसे ही चलता रहेगा इनफाइनाइटली। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब आप किसी मशीन पे इसे रन करने की कोशिश करोगे तो स्टैक को तो फाइनाइट मेमोरी ही मिलेगी, यानी कि प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो कुछ n बारी ये फंक्शन कॉल होने के बाद स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा। अब इसमें और फंक्शन कॉल्स स्टोर नहीं की जा सकती, यानी कि इसमें और एक्टिवेशन रिकॉर्ड सेव नहीं किए जा सकते। तो क्या होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि स्टैक ओवरफ्लो हो गया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसे फोर्सफुली टर्मिनेट कर देगा। यानी कि ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा, बट वो एक फोर्सफुल टर्मिनेशन होगी। प्रोग्राम खुद की मर्जी से टर्मिनेट नहीं हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसे टर्मिनेट करवा दिया। ओके, यानी कि थ्योरेटिकली तो ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा बिकॉज वी कैन अज्यूम इनफाइनाइट मेमोरीज अवेलेबल, बट प्रैक्टिकली ये प्रोग्राम एंड होगा। एनीवेज, जो थ्योरेटिकली पॉसिबल है उसके हिसाब से ऑप्शन डी आंसर होगा, व्हिच सेज नथिंग विल बी प्रिंटेड एंड इट विल नॉट टर्मिनेट। ओके, अब ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए में आपको कहा था इट विल प्रिंट द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड विल टर्मिनेट। ऑप्शन ए आंसर हो सकता है अगर आप इसमें थोड़े से चेंजेस कर दो, बिल्कुल एक छोटा सा चेंज। अभी तक आपने गैस कर दिया होगा कि वो चेंज क्या होगा। वो चेंज है जब भी n इक्वल टू 0 है उसी टाइम आप प्रोग्राम को टर्मिनेट करवाना शुरू करो, यानी कि ये जो फंक्शन कॉल है इसे आप एंड करवाओ। इस फंक्शन को यहीं पे खत्म होना चाहिए, एक और फंक्शन कॉल नहीं होना चाहिए। तो यहां पे एक छोटा सा चेंज करके आप ये करवा सकते हो। यहां पे हमने लिखा है इफ n लेस देन 0, इस कंडीशन को चेंज करो, लेस देन की जगह लिखो इक्वल टू। इफ n इक्वल टू 0 तो n प्रिंट कर दो। बट हमने तो प्रिंट करवाना है सिर्फ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, हमें n नहीं प्रिंट करवाना। ओके, मर्जी आप n भी प्रिंट करवा सकते हो, बट अगर आप सिर्फ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन प्रिंट करवाना चाहते हो तो इस लाइन को रिप्लेस करके आप लिख सकते हो रिटर्न। ओके, यानी कि जब भी n 0 है तो ये फंक्शन रिटर्न कर जाएगा। तो यहां पे देखो n 0 हुआ तो आखिरी फंक्शन कॉल रिटर्न कर जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स नाउ। यहां पे देखो, मान लो अभी अभी हमने ये कॉल किया, इसकी पहली लाइन हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं इफ n इक्वल टू 0 देन रिटर्न, और n यहां पे 0 है तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा। ओके, ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा और कंट्रोल वापस आ जाएगा इसी फंक्शन कॉल पर। इसमें लाइन नंबर p बची हुई है। ओके, लाइन नंबर p है ये प्रिंट स्टेटमेंट। तो पिछले फंक्शन में ये एक ही स्टेटमेंट बची है, इसे एग्जीक्यूट करो। ये है n%2, इसे हम प्रिंट करना चाहते हैं। n%2 मीन्स n मॉडुलस 2। n मॉडुलस 2 यानी कि 1 मॉडुलस 2। 1 मॉडुलस 2 क्या होगा, वो होगा 1, बिकॉज मॉडुलस मीन्स रिमाइंडर। तो अगर हम 1 को 2 के साथ डिवाइड करें हमें रिमाइंडर मिलेगा 1। ओके, अब हमने इस फंक्शन के लिए सारी लाइंस एग्जीक्यूट कर दी, बिकॉज अभी हमने लास्ट लाइन एग्जीक्यूट की है, तो ये फंक्शन भी रिटर्न करेगा, यानी कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड पॉप हो जाएगा और कंट्रोल वापस इसी फंक्शन को मिल जाएगा। यहां पे देखो हमें रिज्यूम करना पड़ेगा लाइन नंबर p से। ओके, लाइन नंबर p ये रही, तो n%2 हम प्रिंट करना चाहते हैं। n है 3% 2 यानी कि 3 को 2 के साथ डिवाइड करो और जो भी रिमाइंडर आएगा वो प्रिंट कर दो। 3 को 2 के साथ डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आएगा। ओके, अब आखिरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, यानी कि ये भी पॉप कर दो और वापस यहां पे आ जाओ। यहां पे आप 6% 2 प्रिंट करोगे। 6% 2, 6 3s are 2 3s are 6, तो 6 कंप्लीटली डिविजिबल है 2 के साथ, यानी कि रिमाइंडर है 0। ओके, तो इस फंक्शन कॉल के लिए भी हमने लास्ट लाइन एग्जीक्यूट करवा दी है, यानी कि प्रोग्राम अब एंड हो जाएगा, क्योंकि ये भी पॉप होगा और अब पूरा प्रोग्राम कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है।
तो प्रोग्राम विल टर्मिनेट एंड इट विल प्रिंट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ n। हमने 6 पास किया था, उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 110। अब ऐसा करो, मैं ये पूरा प्रोग्राम मैंने ये टाइप किया हुआ है, मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे दिखाऊंगा एंड यू कैन सी हाउ इट इज एग्जीक्यूटेड और कैसे OS इसे फोर्सफुली टर्मिनेट करेगा। बट दैट पार्ट ऑफ द वीडियो इज इन इंग्लिश, आई विल जस्ट अटैच दैट क्लिप। Okay, so you guys can see I've just written that program. So this is the function that was given in the question. To this I've just added the main function and this header file. Okay, now let's start executing it and let's see what happens. So as you can see, nothing happens. After some time, this program ends with return value that is not 0. Okay, see, main function returns an integer to the operating system. Even if I write return 0 here, this will never return anything because this line will never end. It will keep on recursively calling this function convert again and again, and return 0 will never get executed. So even if I write return 0, this main function will never return 0 and this program will never successfully terminate. Okay, so if program or main function returns anything other than 0, this means that the program has been terminated forcefully by the operating system. And 322.122 something, this may be for Stack Overflow. Okay, this code may be for Stack Overflow. Now you have a look at this program. I've just replaced this n less than 0 with n equal to 0. See, here in original question that was given in GATE exam, we had these lines: n is less than 0, then printf n. I've just replaced this and this return statement is written. Okay, so we are passing 18. 18 in binary is 100 and maybe 10. Okay, so this must be printed. Let's see if this gets printed. So 10010, yeah, and see, return value is 0. Okay, so even if you don't write return 0, still it is done automatically. Anyways, let's write some other value here. Let's pass 20. Let's see what is the binary representation of 20. So you can see 10100. This is 20. Yeah. Now have a look at this program also. This is almost similar to the original program or original convert function that was given in the GATE exam, except for this change. I've added a static integer named x, which is initialized to 0. Okay, and every time this function is called, we are incrementing this value of x. Okay, so this will tell us how many times this function has been called. So in this print statement, before calling the new function, we are trying to see what is this n by 2. So here I am printing n by 2 is %d. So this %d will be replaced by this n by 2. And the other thing that we are printing is function has been called for %d times. This %d will be replaced by x. Okay, so every time you call function, x will be incremented. So you can easily see, we'll get to know how many times the function has been called. So let us just execute it. See, n by 2 is 0. Every time it is 0. So whenever this new activation record is pushed, n is 0. And the function has now been called for almost 10,000 times. 8,000, 15, 17, 25,000 times. And it will keep on happening until the OS decides to terminate this program. I think it's terminated. Yeah. So the function has been called 43,178 times. That's a very large number. And the return value is same that we got in the previous program. So this might be the code for Stack Overflow, and the program has been forcefully terminated by the operating system after this much time. So now let us just run it for one last time and see what is the value of n for first time. First time you are passing 5. Okay. So what will be printed here will be n by 2. So n by 2 must be 2. Let us see. So have a look. This is. So you can see on the top it is written n by 2 is 2. Okay.
just a second. Yeah, here. So n by 2 is 2, then n by 2 is 1, then n by 2 is 0, then it keeps on remaining 0 for every function call. Okay, so I'm ending this program here. Thank you very much for watching this video. Have a good day.